अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं आदिल शाहजेब। पीडीएम टूट चुकी है, पीडीएम बरकरार है। गुज़श्ता कई हफ्तों से नाज़रीन इस बहस में एक अहम मोड़ इस वक्त आ चुका है। पीडीएम की अहम सियासी जमात अवामी नेशनल पार्टी ने नून लीग और जेयूआई के खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए पीडीएम से बाकायदा तौर पर अलहदगी इख्तियार कर ली है। उनको वजाहत चाहिए थी तो वो मेरे घर तशरीफ लाए थे, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, उनके साथ नूरानी साहब और उनके साथ गफूर हैदरी साहब। जो वजाहत उनको चाहिए थी वो वजाहत उनको हम दे चुके हैं। उस वजाहत के बावजूद अगर उन्होंने हमें शो कॉज नोटिस दिया है तो इसका मतलब बड़ा वाजे है कि सियासी तौर पर वो एएनपी के साख को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। पीडीएम में 2 या 3 जमातें मिलकर पीडीएम के फैसले करना चाहती है। वो जमातें एएनपी को और पीपल्स पार्टी को रुकावट समझती है। अगर वजाहत हमारी काफी ना होती तो फिर वजाहत मांग लेते, लेकिन जो तरीका अपनाया गया जाहिर बात है कि वो बड़ा वाजे है। पीडीएम को कुछ मखसूस जमातें जो हैं अपनी मफाद के लिए इस्तेमाल करना चाहती है, लिहाजा हम जाती एजेंडास के लिए किसी का साथ नहीं दे सकते। पीडीएम तो मैं नहीं कहूंगा, पीडीएम अब नहीं कहा जा सकता इसको। कुछ मखसूस सियासी जमातें जो अब पीडीएम को जिस तरीके से हाईजैक कर रही है, बल्कि हाईजैक कर चुकी। अवामी नेशनल पार्टी ने मौलाना फजलुर रहमान और नून लीग के खिलाफ तकरीबन वही चार्जशीट पेश की नाज़रीन जो सेनेट में लीडर ऑफ द ओपोजिशन के इंतखाब के बाद पीपल्स पार्टी ने पेश की। पीडीएम का एलानिया था, उसमें क्लियर कट था कि हम तमाम ऑप्शंस एग्जॉस्ट करने के बाद आखिरी जो होगा वो रिजिग्नेशंस होंगे। तो हम चाह रहे थे कि लॉन्ग मार्च में और धरने में अभी ऑप्शंस थे, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस और दूसरे अभी वो ऑप्शंस मौजूद थे, मगर जो फैसला हुआ था वो ये फैसला नहीं हुआ था कि हम जो लॉन्ग मार्च करेंगे दैट वुड बी ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस। वो हमारे लिए एक नई बात वहाँ अनएक्सपेक्टेड था और उस पे हम तो अपने सदूर को लेके गए थे ताकि वो ब्रीफ करें कि हमारी कितनी तैयारी है लॉन्ग मार्च। फैसला ये हुआ था कि लॉन्ग मार्च होगा। मैं पीछे जाना चाह रहा हूँ। धरना होगा, लॉन्ग मार्च होगा, इस्तीफों का जिक्र ही नहीं था। हु मेड दैट डिसीजन? वो किसने डिसीजन डाला था कि इट शुड बी ब्रैकेटेड विद रेजिग्नेशंस? इस्तीफे आप देंगे, वो डिसीजन आपने पोस्टपोन कर दिया है क्या? देखें, इस्तीफे वो नहीं देंगे। अगर आपके मुताबिक पीडीएम है या नहीं है, मगर वो इस्तीफे नहीं देंगे। नून लीग इस्तीफे नहीं देंगे। अच्छा, आप श्योर हैं? मैं श्योर हूं। यानी कि गिलानी साहब फरमा रहे हैं कि यकतफा तौर पर लॉन्ग मार्च को इस्तीफों से नत्थी कर दिया गया, लेकिन यहां बुनियादी फर्क यह है कि इल्जाम लगाने के साथ ही अवामी नेशनल पार्टी पीडीएम को खैरबात कह चुकी है, लेकिन पीपल्स पार्टी अभी भी तजब्जुब का शिकार दिख रही है। मियां साहब के पास खुद चल के जाने के लिए तैयार है पीडीएम को? आप कह रहे हैं इंटैक्ट है, लेकिन फाल बनाने के लिए, ये सारे इख्तिलाफात दूर करने के लिए किसी को तो मुझे मियां साहब के साथ हमारे दरीना ताल्लुकात हैं, अच्छे ताल्लुकात हैं, बहुत भी अच्छे हैं। नाराज हैं आप? नाराज हैं वो तो उनको नाराज क्यों करते हैं आप? तो उनसे अच्छे ताल्लुकात हैं, तो मुझे चले जाने के लिए मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। पीडीएम में शामिल दीगर जमातें बिलखुसूस नून लीग इस वक्त क्या सोच रही है? क्या पीडीएम आज की अहम डेवलपमेंट के बाद अमलन टूट चुकी है? इसी हवाले से आज लाइव विद आदिल शाहजेब में तफसीली गुफ्तगू नाजरीन करेंगे। एएनपी के सूबाई सदर एमल वली खान हमें वली बाग से ज्वाइन करेंगे, पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा सेनेटर शहरी रहमान हमें ज्वाइन करेंगी। लेकिन गुफ्तगू का आगाज करते हैं पीडीएम के सेक्रेटरी जनरल शाहिद खाकान अब्बासी से, जिनके दस्तखत से पीपल्स पार्टी और अवामी नेशनल पार्टी को शो कॉज नोटिस जारी हुआ। भाई साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। आपके खिलाफ पीपल्स पार्टी ने चार्जशीट पेश की, आज अवामी नेशनल पार्टी भी आपके खिलाफ चार्जशीट पेश करते हुए पीडीएम को खैरबाद कह गई है। आपको वो कह रहे हैं कि वजाहत भी दी थी। पहले तो ये बताएं एएनपी ने क्या वजाहत दी थी आपको? मेरे खिलाफ जाती तौर पर चार्जशीट नहीं, पीडीएम के खिलाफ, और वो तो नून लीग और जेयूआई के खिलाफ कि आपने एक तरफा फैसले किए, उनको कॉर्नर कर दिया। एएनपी के खिलाफ जो कुछ हुआ वो सबके सामने है, हम साथ नहीं चल सकते, अल्लाह हाफिज। उनकी हर बात सारा आंखों पर नहीं चल सकते, खुदा हाफिज। लेकिन बात यह है कि 7 घंटे का पीडीएम का सरबराही इजलास हुआ था, जो आखिरी इजलास था जी, वहां पर कोई किसी ऐसी बात का इजहार किसी जमात ने नहीं किया। किस बात का? कि कॉर्नर हो गए या एक तरफा पॉलिसी है।
ऐसी किसी बात का इजहार आज तक किसी पीडीएम की मीटिंग में नहीं किया गया। अब भाई साहब, लेकिन उसी जब आप 26 मार्च की बात कर रहे हैं, उसी में उनका गिला ये है कि आपने और JUIFA ने ये फैसला पहले से कर लिया था कि इस्तीफों को नथी करना है लॉन्ग मार्च से। ऐसी बिल्कुल बात नहीं है। और आप जैसे ही आए तो आपने फोरम पे ये बात ही रखी कि इस्तीफों के बगैर आगे नहीं बात है। वहां पर आप ये पूछ लें कि पहले तकरीर मियां साहब ने की थी या हैदर होती साहब ने की थी और क्या कहा था। ये हर जमात 9 जमातों का वहां पर इंडिपेंडेंट फैसला था कि अगर लॉन्ग मार्च को मौसर बनाना है तो उसके आखिर में इस्तीफा दें। आखिर में ना, आखिर में आपने तो वो उसको नथी कर दिया था। वो तो ये लॉन्ग मार्च के साथ, अच्छा, लॉन्ग मार्च के इख्तिताम लॉन्ग मार्च को आपने कंडीशनल कर दिया था। कंडीशनल हमने नहीं किया, ये 9 जमातों का यही मौकफ था। इस पर फैसला नहीं हुआ, ठीक, ये बात सब भूल जाते हैं। अगर ये फैसला हो जाता तो कहते फिर ये पीडीएम का फैसला है, ये पीडीएम का फैसला नहीं हो सका। पीपल्स पार्टी ने कहा कि हमारी सीसी की अप्रूवल नहीं है, लॉन्ग मार्च मौखर कर दिया गया, उनको मौका दिया गया सीसी के पास जाएं और आकर अपना मौकफ बताएं। ठीक है। अच्छा, ये जो शो कॉज नोटिस थे, ये किस आइन के तहत कोई पीडीएम का अपना चार्टर बना था, उसके तहत आपके दस्तखत से ये दोनों जारी हुए हैं? वो ये कह रहे हैं कि आप तो हक ही नहीं रखते हमें शो कॉज नोटिस देने का। जी, ये शो कॉज नोटिस नहीं है, ये एक वजाहत तलब की गई है। तो वही शो कॉज वाकया हुआ, एक पीडीएम का फैसला था, ठीक, सब पार्टियों ने उस पर फैसला किया। लीडर ऑफ द अपोजिशन पे? जी, सिर्फ लीडर ऑफ अपोजिशन पे नहीं, सरबराही इजलास हुआ, वहाँ पर डिस्कशन हुई, कमेटी बना दी गई। कमेटी ने फैसला किया कि सेनेट के चेयरमैन का उम्मीदवार पीपल्स पार्टी देगी, डिप्टी चेयरमैन का उम्मीदवार JUI देगी और लीडर ऑफ अपोजिशन का फैसला PMLN करेगी। ये सब वहाँ पर बैठे तमाम जमातों ने इत्तफाक किया। इस फैसले की नफ़ी की गई, इस एतमाद को तोड़ा गया, इस फैसले के बरखलाफ अमल किया गया। और सिर्फ अमल नहीं किया गया बल्कि जो पीडीएम का बयानिया है कि हम आइन के मुताबिक चलेंगे, हमने वहाँ से उठकर हुकूमती बेंचेस पर गए, वहाँ से 5 मेंबरान लिए, उनको आकर अपने साथ बिठाया और लीडर्स ऑफ अपोजिशन ने आपको डिक्लेयर करवा दिया। अच्छा, वो ये कह रहे हैं कि पीडीएम में इस किस्म का कोई फैसला नहीं हुआ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नून लीग का बनना है। कल गिलानी साहब ने हमारे इंटरव्यू में यही कहा और ANP का भी तकरीबन यही मौक़िफ़ है। लेकिन असल सवाल मैं बात खत्म कर देता हूँ। ठीक, मियां इफ्तिखार साहब आकर आपके प्रोग्राम पे ये बात कह दें, मैं हर बात से हट जाऊंगा। आपके बाद हम एमल वली खान साहब हमारे साथ होंगे। मुझे एमल वली खान वहाँ साहब नहीं थे, वहाँ पर मियां इफ्तिखार साहब थे ANP के और राजा परवेज अशरफ साहब थे, ठीक, पीपल्स पार्टी से, और इन्होंने दुआए खैर भी की। अच्छा, मियां साहब भी उसमें? मियां साहब ने दुआए खैर करवाई, ठीक है। ये पहले कभी नहीं हुआ था, उन्होंने करवाई। कोई ऐसी बड़ी यहाँ क़यामत नहीं थी ये लीडर ऑफ अपोजिशन की सीट। अगर उनको चाहिए थी पीडीएम से रब्ता करते कि हमें ये सीट चाहिए, उस पर पीडीएम गौर कर लेती। पीडीएम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान के पास वो गए, पीडीएम को सरबरा के ये इख्तियार हासिल नहीं है, ये पीडीएम फैसला कर चुकी है। इसाक डार साहब को उन्होंने कॉल की, इसाक डार साहब का कोई ताल्लुक नहीं है, वो कह रहे थे ये हो चुका है। माजरत से कहूंगा फैसला 10 जमातों ने मिलकर किया, किसी जमात ने इख्तलाफ नहीं किया। ठीक, तो ये फैसला वही बदल सकते हैं, एक तरफा कोई नहीं बदल सकता। अच्छा भाई साहब, यही बातें आपकी अवामी नेशनल पार्टी से भी हुई होंगी। आज हैदर होती ने भी जिक्र किया कि उन्होंने आपको वजाहत दे दी थी, तो शो कॉज की क्या ज़रूरत थी? अब वो वजाहत क्या दी है? आप उस वजाहत से मुतमिन नहीं है? देखिए, वजाहत ना तलब की गई ना उन्होंने दी। एक डिस्कशन हुई जो एतमाद में हुई, वहाँ पर 6 लोग थे। मेरी ये आदत है कि मैं जो बातें एतमाद में होती हैं कभी बाहर बयान नहीं करता, लेकिन ये ज़रूर कहूँगा कि मैंने उनको ये बताया था कि हमें आपसे वजाहत तलब करनी पड़ेगी। अच्छा, ये पीडीएम के फैसले की नफ़ी हुई है, आपसे वजाहत हम तलब करेंगे। जो वजाहत उन्होंने दी वो वैसे मुझे पता है, मैं आपके सामने भी रख सकता हूँ, लेकिन आप चूंकि उसको नहीं, मैं उसको डिस्क्लोज, क्योंकि जो आप कहेंगे शायद मैं उससे इत्तफाक ना करूँ, जो बात मुझे पता है वो बयान करना मुनासिब नहीं है। ठीक है, लेकिन क्या अवामी नेशनल पार्टी की मजबूरी थी? इतना तो आप कह सकते हैं। पीपल्स पार्टी सियासत में मजबूरी नहीं होती, अगर मजबूरी हो सियासत में तो सियासत नहीं करनी चाहिए। तो क्या अवामी नेशनल पार्टी को एतमाद में लिया गया था कि जी बाप के वोट भी पड़ने हैं पीपल्स पार्टी को? देखिए, इसका जवाब भी होती साहब ही देंगे। अच्छा। मैंने कहा ना, ये बातें मुनासिब नहीं है कि जो बातें वहाँ पर एतमाद में
मोदी साहब मेरे छोटे भाई हैं, मैं उनका एहतराम करता हूँ। ठीक। असफंदियार साहब जो पार्टी के सदर हैं मेरे बड़े भाई हैं, हमारा 30-32 साल का ताल्लुक है। तो ये बातें मैं इनको सानवी बातें समझता हूं, उनकी हैसियत नहीं है। लेकिन सर एएनपी ने फैसला कर दिया, उन्होंने एक अमल किया। सर एएनपी ने जो चार्जेस आप पर लगाए हैं, मैं पढ़ के भी सुना, हमें दीवार से लगाया गया और एएनपी को कॉर्नर किया गया। शाहिद खाकान को वजाहत दे चुके, फिर शोकॉज किस बात का, जाती झंडे के लिए साथ नहीं दे सकते। वो कह रहे हैं कि आप जाती झंडे पर पीडीएम को चला रहे हैं, पीडीएम छोड़ने का उन्होंने ऐलान कर दिया। तो मुझसे एक्सप्लेनेशन मांग लेते, क्योंकि ये बातें इससे पहले किसी सरबराही इजलास में उन्होंने नहीं की। ठीक। अगर उनको कोई खफगी थी, कोई सवाल जवाब थे, तो हमें ये लिखकर भेज देते मुझे, मैं जवाब दे देता। तो आप जब मैं अभी भी जवाब दे सकता हूँ, लेकिन उन्होंने फैसला पहले कर लिया, मैं उनके फैसले का एहतराम करता हूँ। हर जमात का अपना फैसला है कि वो तो मतलब सर ये रास्ते जुदा हो चुके हैं अब अवामी नेशनल पार्टी के, कोई आप एफर्ट नहीं करेंगे पीडीएम को छोड़ा है? नहीं, हम एफर्ट करेंगे, ये एफर्ट करनी चाहिए। इसका फैसला मैं बात करूंगा फजल रहमान साहब से, ठीक है, कि इसके अब आगे क्या करना है। उसके बाद हम उनसे बात करें, उनको एक बात का जवाब वो दे देते कि हमने ये अमल किया है, क्यों किया है बता देते, बात आगे चलती। उसके बाद उनको कोई शिकवे थे तो शिकवे भी रख देते। लेकिन सर वो बात अगर आपको उन्होंने प्राइवेट बता दी थी, जो शेयर आप भी नहीं कर सकते, वो भी नहीं कर सकते, तो फिर वो काफी नहीं था? नहीं, वो काफी नहीं है ना। जो बात मैं शेयर ना कर सकूं काफी नहीं होती। अच्छा, जवाब आपको वो देना पड़ेगा जो तमाम पीडीएम जमातों से शेयर किया जा सके। आपको उन्होंने बाउंड किया कि आप ये पब्लिक नहीं कर सकते? नहीं, उन्होंने बाउंड नहीं किया, मैं खुद बाउंड हूँ। अच्छा जी, तो ये कैसी सियासत हो गया भाई साहब? फिर आप उसको पब्लिकली डिस्क्लोज नहीं कर सकते? नहीं, वो बातें पब्लिक कंजम्पशन की नहीं थी, वो हमने आपस में गुफ्तगू में की हैं। अच्छा, अगर हम एक घर में एतमाद में दूसरे गुफ्तगू कर रहे हैं तो वो बातें मैं टीवी पर बयान नहीं कर सकता। अच्छा, ये बताएं अब के इस्तीफों को नत्थी करने से, लॉन्ग मार्च से, चाहे वो आपने किया उन्होंने किया जैसे भी था, लेट्स मूव ऑन, क्या अब मुस्लिम लीग नून इस्तीफे देगी? देखिए, मैं कई दफ़ा ये कह चुका हूँ, 160 सीटें खाली होना, सारी अपोजिशन का निज़ाम से बाहर निकलना एक और माना रखता है। जब तो एएनपी और पीपल्स पार्टी को आप निकाल लेना, जी मैं ये कह रहा हूँ ना, तो जब आप 105 सीटों पे आ जाएंगे, 104 सीटों पे आ जाएंगे, उसकी हैसियत और होती है। हम इस्तीफे बराए इस्तीफे नहीं दे रहे थे, इस्तीफे का एक मकसद था। जब इतनी बड़ी अपोजिशन का ब्लॉक बैठा रहेगा हुकूमत के अंदर, हुकूमत के साथ, और अब तो हुकूमत के हिस्सेदार बन गए, ठीक, तो फिर वो असर नहीं होता। अब जो फैसला होगा वो पीडीएम बैठकर नई स्ट्रेटजी डेवलप करेगी। अगर आज मतलब आप इस्तीफे फिर नहीं दे रहे ना भाई साहब? इट्स एज सिंपल एज दैट। अगर नहीं देने तो फिर उससे पीडीएम को इंटैक्ट ही रख। मैं कल इस्तीफे नहीं दे रहा। अच्छा, ये बात बड़ी वाज़ेह है। इस्तीफे का फैसला पीडीएम ही करेगी। पीडीएम ने आज तक फैसला नहीं किया। ठीक, 9 जमातों ने पिछली दफा कहा था, उनमें से एक जमात ने इख्तलाफ किया था, वो आकर वापस जवाब देंगे। एक जमात छोड़ चुकी है, अगर अभी 9 जमातें बाकी हैं वो मिलकर ही को फैसला करेंगे। ठीक। अच्छा, पंजाब में बिला मुकाबला सेनेटर्स का फैसला किसका था? आपकी पार्टी का? क्योंकि नून लीग और पीपल्स पार्टी का गिला ये भी है कि आपने खुद भी फैसले किए, हुकूमत के साथ इत्तेहाद बना के बिला मुकाबला मुंतखब हो गए, तो आपने भी तो ये किया। जी, ये बातें कर लेते हैं ना इजलास में। ये पंजाब के हालात बड़े वाजे हैं। वहाँ पर पहले टेक्नोक्रेट और लेडीज सीट पर बिला मुकाबला लोग मुंतखब हो गए। ठीक, कि वहाँ बहुत ज़्यादा नंबर, 100-150 से ज़्यादा नंबर चाहिए होते हैं इलेक्ट होने के लिए, तो वहाँ तीसरा उम्मीदवार आ नहीं सकता था। राइट। जनरल सीट पे हमारे 3 सीटें बनती थी और 3 ही मिली आपको, और उसके अलावा मेरे ख्याल है 3 बनती थी, या जो भी बाकी थी वो पीटीआई की बनती थी। लेकिन ये नहीं था सर कि पीडीएम के प्लेटफॉर्म से आप एतमाद लेके जाते और पीटीआई के साथ बैठते। मैं गुजारिश कर दूं, सर पूरी बात सुन लो। हमारे पास चौथी सीट की गुंजाइश थी, हमारे पास तकरीबन आधे से ज़्यादा नंबर्स मौजूद थे। उधर पीटीआई के भी एक्स्ट्रा उम्मीदवार खड़े थे, पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी खड़ा था और क्यू लीग का उम्मीदवार भी खड़ा था। हमारे 2 उम्मीदवार जो थे वो नए आ गए। प्रदीशी साहब के कागज रिजेक्ट हुए, शहदुल्ला साहब फोत हो गए। हमें खदशा ये था कि वोट्स कहीं ऐसे डिस्ट्रीब्यूट ना हो जाएं कि नए उम्मीदवार हैं, उनको उम्मीदवार हमारे वोटर जानते नहीं है, और ये माजी में हमारे साथ हुआ था। हमने यूनिलैटरली बगैर किसी से मशवरा किए अपना उम्मीदवार निकाल लिया। ठीक, 3 उम्मीदवार रह गए, हमने अपने 22 वोट उनको फालतू दे दिए कि अगर कुछ वोट बाहर भी जाएं तो वो जीत जाएं। जब ये हुआ तो काफ लीग ने प्रेशर डाला पीटीआई पर कि आपने हमें सीट का वादा किया है। पीटीआई ने भी उम्मीदवार विड्रॉ कर लिए।
पीपल्स पार्टी ने भी इस बार विड्रॉ कर लिया, किसी ने गिला शिकवा नहीं किया। गिला शिकवा करना होता है तो कर लें। इस वक्त बात बड़ी सीधी है, एक पीडीएम के फैसले की नफी की गई है, एतमाद तोड़ा गया है, एतमाद को बहाल करें। ठीक है, अच्छा एतमाद को वो बहाल तो नहीं, वो तो रूट के चले गए हैं, उन्होंने तो इत्तेहाद ही आपका तोड़ दिया है। पीपल्स पार्टी भी आप समझते हैं मेंटली तैयार हैं कि पीपल्स पार्टी भी निकल जाएगी और एएनपी ने जो फैसला किया वही पीपल्स पार्टी ने किया और हो सकता है इनकी आपस में मुशावरत भी हो? देखिए, मैं मुशावरत करना मुझे पता है ना, मैं पीपल्स पार्टी के लिए फैसला कर सकता हूँ। एक बात मैं जानता हूँ कि जो पीडीएम का बयानिया है यही पाकिस्तान की तरक्की का और सियासी मसाइल और मईशत के मसाइल का हल का रास्ता है। जो इस रास्ते को छोड़ेगा उसको वोटर का सामना करना पड़ेगा। पीडीएम अभी भी कायम है? पीडीएम कायम रहेगी। पीडीएम एक तहरीक है, एक मकसद के लिए है। सर 10 में से अगर 9 जमातें निकल गई, सिर्फ 8 रह गए, फिर भी कायम? 8 रह गए, 1 रह जाए, 1 भी रह जाए, हम कायम हैं। ठीक, शाहिद खाकान अब्बासी साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आपने सुना साबिक वज़ीर आज़म और नून लीग के सीनियर रहनुमा हैं, उनके बाद पीडीएम अभी भी कायम है। एएनपी अगर खैर बात कह चुकी है, ये उनका फैसला था, लेकिन वो कोशिश करेंगे मौलाना साहब से बात करके कि उनको मनाएं। अब इन्होंने कुछ सवाल रेस किए जो कि अवामी नेशनल पार्टी से बनते हैं, हम आपकी गुफ्तगू करवाएंगे। वली बाग आपको लिए चलेंगे, अवामी नेशनल पार्टी के जो सूबाई सदर हैं एमल वली खान साहब हमें ज्वाइन करेंगे हमारे साथ। वेलकम बैक नाज़रीन। शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने सुना। पीडीएम अब भी ये समझती है कि एएनपी को मना सकते हैं अगर मौलाना साहब से वो बात करें और मौलाना साहब कहें कि ठीक है एएनपी को मना सकते हैं। एएनपी क्या मानने के लिए अब भी तैयार है? आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उससे तो बिल्कुल ये नहीं लग रहा था। इस पर तफसीली गुफ्तगू करेंगे। अवामी नेशनल पार्टी खैबर पुख्तूनख्वा के सदर एमल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या ये आपका आखिरी फैसला है? शाहिद खाकान अब्बासी साहब को आपने सुना होगा, हमारी शो में वो कह गए हैं कि एएनपी को अभी भी मनाने के लिए तैयार हैं। देखिए आदिल भाई, मशकूर हूँ आपका, और आपका पहला शो है तो आपको मुबारकबाद भी। आदिल भाई, बुनियादी तौर पे ये सब हमारे बुजुर्ग हैं, हमारे बड़े हैं और हम सब की बहुत इज्जत करते हैं, रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट। जो रजिस्टर्ड पार्टीज हैं उनका एक अपना तौर तरीका, एक अपना नजरिया, एक अपना मंशूर है। अल्हम्दुलिल्लाह अवामी नेशनल पार्टी को या इस तसलसल को कोई ये ना सिखाए, क्योंकि हम तो 1937 में यहाँ पे पहले इलेक्शंस हुए और पहली सियासत आई, उसमें हमारा नजरिया था, आज भी है, कल भी रहेगा। ये जो आप बात कर रहे हैं कि अगर मौलाना साहब मानते हैं और मौलाना साहब कहते हैं तो हम एएनपी को राजी कर सकते हैं, तो अवामी नेशनल पार्टी उसूल पसंद सियासत करती है और हमने अपना फैसला आज कर लिया है। हाँ, सियासत में हरफ आखिर नहीं होते, लेकिन इस वक्त के हालात को देखते हुए अवामी नेशनल पार्टी ने अपना फैसला कर लिया है। तो एमन वली खान साहब, इसमें कोई गुंजाइश है? अब पीडीएम इज डन एंड डस्टेड फॉर यू, एएनपी पीडीएम में कभी वापस नहीं आएगी? हम मेरे ख्याल में तो एट दिस मोमेंट लुकिंग एट द थिंग्स, पीडीएम, आपने तो सुना हैदर खान ने बोला कि हम उसको अब पीडीएम का नाम भी नहीं दे सकते। हम ये तो ब्लैकमेल करने की बात है, और जो मनाने की बात कर रहे हैं, मैं इसके साथ इतना वजाहत कर लूं कि यही लोग पीडीएम को तोड़ने वाले हैं। नून लीग की बात कर रहे हैं, ये आप क्या समझते हैं एमल वली खान साहब? नून लीग की वजह से टूटी पीडीएम? मेरे ख्याल में पीडीएम को तोड़ने में सबसे बड़ा किरदार जेयूआई और मुस्लिम लीग ने किया है, और इसका बहुत साफ जो बात है, आई एम टॉकिंग विद रीजन, कि इनको पता था पहले भी कि पीपल्स पार्टी इस्तीफा देने पे राजी नहीं है। जब आपको पहले से पता था एक बात का, तो फिर क्यों उसी बात का इतना बतंगड़ बनाया गया कि आपने पीपल्स पार्टी को दीवार के साथ लगा दिया? फिर हमारी बात कहां आती है? हमने कोई चुप के वोट तो नहीं दिया, हम तो बिल्कुल खुले पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हुए हैं। अब पीपल्स पार्टी को और किसने वोट दिए किसने नहीं दिया, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये बात है कि अच्छा खान साहब, ये यहां पे बड़ी अहम आपने बात की, दो चीजें हैं। शायद खाकान साहब से भी मैंने ये पूछा, उन्होंने कहा आप
ANP से ये पूछें कि मियां इफ्तिखार साहब उसी इजलास में मौजूद थे PDM के, जिसमें यह फैसला हुआ था कि लीडर ऑफ द अपोजिशन जो है वो नून लीग से होगा, तो यहां पर जो अवामी नेशनल पार्टी है उसने जमहूरी उसूलों के खिलाफ ये अमल किया कि वो चले गए और पीपल्स पार्टी को वोट दिया। भाईजान देखें, हमारी बात ये थी कि जब तक मुत्तफिका फैसले होंगे हम उसमें हिमायत करते रहेंगे। मैं वाज़हतन एक बात कर दूं कि PDM में अगर हम गए भी हैं तो हमें पूरे कौम को ये याद दिलाना चाहता हूं कि उस पहले APC में जिससे शुरुआत हुई थी, हम बिलावल भुट्टो और आसिफ अली जरदारी के कॉल पे गए थे। अच्छा, हमारा उनके साथ खड़ा होना बहुत ऑब्वियस है, फॉर पॉलिटिकल रीजंस, फॉर नो अदर रीजंस। और जहां पे PDM में मुत्तफिका फैसला हमने तो नहीं किया, हमें तो देखें ये तो अपने बंटवारे चल रहे थे, हमें तो कुछ दिया भी नहीं, हमें तो कुछ मिला भी नहीं, बल्कि उल्टा हम तो सियासी लोग हैं, हमने इन बातों पे बिल्कुल चुप रहे हैं। हमारे साथ पुख्तनख्वा में सेनेट में क्या हुआ है? असल सवाल जो उठता है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के से जो बड़ा गिला है इस वक्त बाकी जमातों का PDM में आपके अलावा, वो ये है कि आप चले गए और आपने गिलानी साहब के लिए, लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए बाप के वोट ले लिए, जिसके खिलाफ हमारी पूरी जदोजहद है, उस एक सोच के खिलाफ, एक नजरिए के खिलाफ। अवामी नेशनल पार्टी को क्या पता था कि पीपल्स पार्टी बाप से वोट ले रही है? अगर पता था तो उसके बावजूद भी आपने पीपल्स पार्टी को वोट दिया? देखिए आदिल भाई, एक तो मैं बहुत वजाहत से ये बात कर दूं कि जो दस्तखत फाइल पे हुए हैं, अवामी नेशनल पार्टी के दस्तखत देखें उस फाइल पे खुले पड़े हैं। फिर जिस बंदों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है, मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी वाले वजाहत कर लें ज़्यादा बेहतर है। लेकिन चूंकि मैं भी पुख्तनख्वा से सियासत करने वाला हूँ, देखें जो बंदों पे इल्ज़ाम लगाया जा रहा है वो बंदे दिलावर खान के साथ जो ग्रुप है उसकी बात हो रही है। ठीक, तो अगर आज मेरे ख्याल में पीपल्स पार्टी को ये सजा दी जा रही है कि आपने दिलावर खान का वोट क्यों लिया, तो सबसे बड़ी बात तो यहां उठती है कि दिलावर खान पुख्तनख्वा से किस पार्टी के कोटे पे सेनेट में गए थे। ठीक, नहीं खान साहब, ये तो एक तो वो नून लीग से उनका ताल्लुक है, लेकिन उन्होंने पहले भी वो देखें, आप जब ये कहते हैं कि नून नहीं होते, और लेकिन जो बाकी तीन है उनका ताल्लुक तो बलूचिस्तान अवामी पार्टी से था ना, वो आजाद जीते उसमें फिर शामिल हुए बाकायदा। तो इसका मतलब ये कि आप समझते हैं पीपल्स पार्टी ने गलत नहीं किया उनके वोट लेकर? मैं तो जी ये बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूं वो वजाहत या वो गलती या वो ना गलती वो हमारे हिस्से में कोई ना डाले। हमने पीपल्स पार्टी के साथ एक पॉलिटिकल कोएलिशन, एक नजरिए, एक सोच, माजी को नजर में रखते हुए, मुस्तकबिल का किसी को कुछ पता नहीं होता। आजकल सब बातें कर रहे हैं लेकिन मुस्तकबिल का ना किसी को कुछ पता है और ना कोई कुछ कह सकता है। लेकिन माजी के रिकॉर्ड को अपने सामने रखते हुए जाहिर सी बात है, एज अ वर्कर ऑफ अवामी नेशनल पार्टी, मेरे लिए फिर ये फैसला या हमारी पार्टी के लिए ये फैसला बहुत आसान था कि हम पीपल्स पार्टी को लें या कि हम मुस्लिम लीग को लें, क्योंकि तो इसका मतलब ये हुआ एमल वली खान साहब, आज बिलावल भुट्टो से भी आपसे थोड़ी देर पहले उनकी भी टेलीफोनिक गुफ्तगू हुई। एक तो ये कि आपने PDM छोड़ने के फैसले पर क्या उनसे मुशावरत की और अभी क्या गुफ्तगू हुई? क्या इस बात के भी चांसेस हैं कि पीपल्स पार्टी PDM को छोड़ ले और आप एक अलग से अपोजिशन अलायंस बनाएं? देखिए, कल का तो कुछ नहीं पता, लेकिन जितनी मेरी और बिलावल भाई की बात हुई है, चेयरमैन साहब की, तो सिर्फ जो हमारा फैसला था, जो हमने फैसला किया है, मैंने उससे उनको आगाह किया और हमारा फैसला ना कि किसी पार्टी से जुड़ा हुआ है, ना किसी पार्टी से जोड़ने की कोशिश की जाए। एमल वली खान साहब, क्या बिलावल भुट्टो आपके डिसीजन से मुतफिक थे? क्या वो समझते हैं कि आपने दुरुस्त फैसला किया? इस वक्त जो अवामी नेशनल पार्टी ने फैसला किया है, हर सियासी कारकुन या हर तज्जिया निगार इस फैसले से मुत्तफिक होगा।
ठीक नहीं, बिलावल की अगर स्पेसिफिकली मैं बात करूं कि क्या वो समझते हैं, क्योंकि अगर वो आपसे मुत्तफिक हैं इसका मतलब कि पीपल्स पार्टी भी शायद इन्हीं लाइंस पर सोच रही है कि वो पीडीएम को छोड़ दे। आप वेलकम करेंगे अगर पीपल्स पार्टी छोड़? मेरे ख्याल में हम उनके फैसले का इंतजार कर लेते हैं, ये बहुत बेहतर होगा। ठीक है, तो एमल वली खान साहब, आखिरी सवाल आपसे कि असफंदियार वली साहब जो हैं वो काफ़ी बीमार हैं और अभी सुनने में ये आया था कि वो लाताल्लुक भी थे सियासत से, लेकिन इस फैसले में उन्होंने भी बड़ा अहम रोल प्ले किया। ये बताइएगा कि क्या ये उनका फैसला था, पूरी पार्टी का फैसला है? सेहत इस वक्त उनकी कैसी है? देखिए, उनकी सेहत के मुताबिक तो जाहिर सी बात है, जो पिछले 10-15 दिन थे, जिन वक्त में उनको वो कोरोना कोविड इन्फेक्शन था, उस वक्त उनकी सेहत बहुत ख़राब थी और वो बिल्कुल उन सेंसेस में नहीं थे। बट अभी ही इज़ रिकवरिंग और अभी उन सेंसेस में है। और ये जो फैसला है इसमें हम टॉप टू बॉटम, मशर से लेके पूरी पार्टी, हम सब इस फैसले पे मुत्तफिक उठ के हमने ये फैसला किया है और इस पे बाकायदा मशवरे हुए। और आज भी हमारा इजलास जो चला है तवील, तकरीबन कोई 7 घंटे हमारा इजलास चला है, जिसके बाद हमने फिर हंगामी हालात में प्रेस बुलाई और हमने ये फैसला किया। एमल वली खान साहब, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आप अवामी नेशनल पार्टी के सूबाई सदर हमारे साथ बराह रास्त वली बाग से मौजूद थे। उनके बकौल जो फैसला उन्होंने कर लिया अवामी नेशनल पार्टी ने, वो तकरीबन आखिरी फैसला है, क्योंकि वो नहीं समझते कि वो पीडीएम की बात अभी मानेंगे। लेकिन सियासत में कुछ भी हरफ आखिर नहीं होता। वक्त वो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद सेनेटर शहरी रहमान साहिबा हमें ज्वाइन करेंगी और देखेंगे कि पीपल्स पार्टी इस वक्त क्या सोच रही है। क्या पीडीएम को वो छोड़ना चाह रही है या एएनपी के साथ वो इकट्ठे जाना चाह रही है, या अभी भी वो समझती है कि पीडीएम अभी भी कायम है। वेलकम बैक नाज़रीन। पीडीएम क्या तकरीबन मुर्दा हो चुकी है या पीडीएम अभी भी जिंदा है? इसी गुफ्तगू को आज हमने आगाज़ किया शाहिद खाकान अब्बासी से। एमल वली खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। इस वक्त पीपल्स पार्टी क्या सोच रही है? जो एएनपी ने फैसला किया, क्या एएनपी को पीपल्स पार्टी मनवा के दोबारा पीडीएम में शामिल करवाएगी, या पीपल्स पार्टी खुद भी ये सोच रही है कि अब पीडीएम इज डन एंड डस्टेड, अब उन्हें भी छोड़ देना चाहिए? सेनेटर शहरी रहमान साहिबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। क्या सोच है इस वक्त पीपल्स पार्टी में? क्या एएनपी ने दुरुस्त फैसला किया या आप समझते हैं कि एएनपी को वापस लाना चाहिए? जी देखिए, जाहिर है एएनपी के अपनी सोच भी है, उनका अपना एक तशख्खुस है और उन्होंने जो फैसले किए हैं आपस में उनकी क़यादत में सोच समझ के ही किसी भी बुनियाद पर किए हैं। अब जहाँ तक पीपल, हेलो, आपको मेरी आवाज़? जी आ रही है, आप बोलिए जी। हाँ, जहाँ तक पीपल्स पार्टी की बात है, देखिए हम काफ़ी दिनों से कुछ हमारे यहाँ सवाल उठे हुए हैं। जिस तरह यहाँ पे हमें बोला गया और डिक्टेशन सा दिया गया कि जी आपको भी चार्जशीट दी गई, अब इसमें तो किसी की कम अज कम हम सब की समझ से बाला है कि किस तरह इजलास हुए, किस तरह बगैर हमें, जब हमारे अपने ओहदेदार हैं पीडीएम के, ये बातें हुई। अगर कोई बात नागवार गुजरी थी तो उसको पहले भी डिस्कस कर सकते थे। मसलन लीडर ऑफ अपोजिशन की बात पर हमने बहुत वाज़ेह तौर पर अपना मौक़िफ़ दिया था कि जो आप बार बार कह रहे हैं ऐसा नहीं है, शरीयत की जमात को अपना हक होता है, किस तरह हक ना मारे और मीडिया भी करने की जरूरत थी। हम आपस में बैठ के कर रहे हैं तो बात इतनी आगे तक नहीं निकलती, लेकिन हमें बस बोल दिया गया फला चीज़ें डिस्कस ही नहीं हो सकती, हर चीज़ सेटल इशू है। और लॉन्ग मार्च के तो डिस्कस करने से आखिरी मीटिंग में तो कह दिया रेजिग्नेशन भी, हर चीज़ अगर नॉन हो तो आप फिर रास्ता नहीं छोड़ते या स्पेस नहीं छोड़ते उन जमातों का जो कोई और मैं समझती हूँ कामयाब रास्ता निकाल रही थी, जो पीपल्स पार्टी ने निकाला था। नेशनल असेंबली में बहुत बड़ा अदम एतमाद का मोशन आया। लेकिन सेनेटर साहबा, यहाँ पे बुनियादी जो सवाल है वो ये है कि वे फॉरवर्ड इस वक्त पीडीएम के लिए आपके नुक्ते नजर में क्या है? क्या पीपल्स पार्टी शोकॉज नोटिस का जवाब देगी? आपको माजरत से मैं तज्जिया नहीं करूंगी, मेरा काम तज्जिया निगारी नहीं है। मैं आपको सिर्फ ये पार्टी का मौकिफ जी मैं आपको यही दे रही हूँ, पार्टी का मौकिफ कि हमारी जब सीसी की मीटिंग होगी हम उसमें डिटेल में इस पर डिस्कशन करेंगे और बाकी जो इसकी और असरात भी
हमारे होने में और ना होने में क्या होते हैं। मैं समझती हूँ कि पीडीएम अगर मुत्तहिद रहती तो बहुत बेहतर होता जमहूरी सियासत के लिए, लेकिन इत्तेहाद को भी जमहूरी तर्ज पे चलना होता है। आप डिक्टेटरशिप के माहौल में जमहूरियत की बात नहीं कर सकते। ये तो एक हमारी वाज़े सोच है और हम बिल्कुल समझते हैं कि हमारा हदफ जो है वो बिल्कुल क्लियरली ये सिलेक्टेड सरकार है, जो जिसको हम अकाउंटेबल तो जरूर करें, लेकिन इससे आगे भी हम समझते हैं अब उनका रहना इम्पॉसिबल है, नागुज़ीर है। तो ये सारी बातें हम बहुत फोकस रखना चाह रहे थे, लेकिन हम गए थे इस्तीफे लेने इमरान खान की और हमें जवाब मुस्तकिल देना पड़ा कि आपके इस्तीफे क्यों नहीं आ रहे। तो हम इस बात पर अग्री नहीं करते और इस लेवल की डिक्टेशन में और इस किस्म के माहौल में हम नहीं समझते कि कोई मसावी बुनियाद पर ये बातें हो रही हैं। एक जमात का या 2-3 जमातों की राय सब पर हावी नहीं हो सकती। हम पहले भी इत्तेहाद की सियासत कर चुके हैं, चाहे वो MRD हो या ARD हो। बहुत सी जमातें MRD में नहीं थी बल्कि हमारे मुखालिफ थी, लेकिन हमारा काफ़ी एक इसमें पुराना तजुर्बा है और हम उसकी एक्सपीरियंस की बुनियाद पे, तारीख की बुनियाद पर ना बॉयकॉट में यकीन रखते हैं ना इस्तीफों में। ठीक है। अच्छा सेनेटर साहिबा, जाते हुए आपसे ये पूछूंगा कि अभी जो वे फॉरवर्ड है पीपल्स पार्टी के लिए, आपने कह दिया कि हम डिक्टेशन पे किसी के नहीं चलेंगे। यही बात अवामी नेशनल पार्टी ने भी की है और अभी एमल वली खान और बिलावल भुट्टो की आपस में गुफ्तगू भी हुई है। तो ऐसा भी तो हो सकता है कि पीपल्स पार्टी PDM से निकल जाए लेकिन एक दूसरा अलायंस बन जाए। आपकी पार्टी में ये सोच है ANP और पीपल्स पार्टी के साथ अलायंस बन जाए आपस में? जी, हमारा एक फितरी बना हमेशा से रहा है। उसकी तो इलेक्शंस भी लड़ जाते हैं दूसरे के मुखालिफ हमेशा, लेकिन एक नेचुरली वो भी प्रोग्रेसिव पार्टी हैं और उनका एक वाज़े आइडेंटिटी है और एक नजरिया है जिसकी वो एक सोच के धागे से जुड़ा रहता है। खैबर पख्तूनख्वा की पार्टी है और उनका एक पुराना बैकग्राउंड है। कराची में, सिंध के शहरों में भी उनकी प्रेजेंस रही है, जहां वो एक सेक्युलर प्रोग्रेसिव सियासत के मुतहम्मिल रहे हैं और उनका हमारे साथ एक फिक्री इत्तेहाद अक्सर और बेशतर इशू बाय इशू और अलायंसेस में भी बनता रहा है। तो अगर इस तरह से हम और भी पार्टीज हैं जिसके साथ हम राब्ते में रहते हैं। प्रोग्रेसिव पार्टीज नेचुरली हमारी तरफ एक रुझान भी रखती है, लेकिन हम किसी को ना तोड़ने या इत्तेहाद तोड़ने या इस तरह के ग्रुप धड़े बंदियों में की कोई कोशिश नहीं कर रहे थे। हमारी कोशिश थी कि PDM बजाते खुद एक सही फ्रेमवर्क के अंदर चले, ना हम डिक्टेशन दे ना कोई और दे। गिव टेक की बुनियाद पर एक दूसरे की बुर्दबारी और सोच और तजुर्बे से हम मुस्तफीज होके चले आगे। ठीक। सेनेटर शहरी रहमान साहबा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम पर आपके फीडबैक के मुंतज़िर रहेंगे। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। आदिल शाहज़ेब लाइव की टीम को यहाँ से इजाज़त दीजिए। कल इंशाल्लाह आपसे फिर इसी वक्त मुलाकात होगी हमारे साथ।